माता सुदीक्षा जी के शिक्षाओं के जीवन परिवर्तनकारी संदेश एवं आध्यात्मिक दिशा। प्रस्तावना। सत्य का श्रवण और व्यवहार। हर आध्यात्मिक शिक्षा का मूल तत्व है सत्य का श्रवण, सत्य का चिंतन और सत्य का आचरण। माता सुदीक्षा जी के संदेश की यही शक्ति है कि वे केवल मानवीय भावना की बात नहीं करती, बल्कि वही सत्य बताती हैं जो मानव के भीतर गहरा बदलाव ला सके। उनका कहना है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ, शोहरत या सुख सुविधा नहीं है, बल्कि आत्मा का वास्तविक अनुभव, ईश्वर साक्षात्कार और सेवा भाव में जीवन को समर्पित करना है। द स्टेट्समैन। इस भाग में हम उनके कुछ जीवन उद्देश्यकारी संदेशों को विस्तार से देखेंगे ताकि आप आत्मनिरीक्षण, सेवा, भक्ति और सत्य के अनुभव को आत्मसात कर सकें। अध्याय 1। ईश्वर ज्ञान और आत्म उद्धार। माता सुदीक्षा जी का एक प्रमुख संदेश ये है कि मूल उद्देश्य आत्म उद्धार है, न कि केवल भौतिक उपलब्धियां। वे स्पष्ट करती हैं कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार और उसकी अनुभूति में जीना। द स्टेट्समैन। ये कटु सच्चाई है, क्योंकि आज दुनिया अक्सर सफलता, धन, प्रतिष्ठा और सम्मान को जीवन का लक्ष्य मानती है। पर माताजी कहती हैं कि वे सब मार्ग के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो वही है जहां मन को परमानंद की अनुभूति हो, जहां व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ाव महसूस करे और अपने जीवन को सत्य समर्पित कर दे। इस मार्ग पर पहला कदम है ईश्वर का अस्तित्व समझना। केवल नाम लेना नहीं, उसकी अनुभूति करना। मन को विचलित न होने देना। जब आप ईश्वर से स्वयं का मिलन महसूस करते हैं, तभी वास्तविक संतोष आता है, जो नष्ट नहीं होता। सुख हो या दुख, वही शांति रहती है। अध्याय 2। सेवा, निष्काम और व्यापक। माता सुदीक्षा जी के अनुसार सेवा जीवन का सर्वोच्च धर्म है। वे कहती हैं कि सेवा केवल कहने या दिखावे के लिए नहीं होती। सेवा वो है जो निष्काम, बिना अपेक्षा भाव से की जाए। वे सेवा को 3 स्तरों में देखती हैं। प्रथम स्तर, अपनी आत्मा की सेवा। जब आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं, तभी आपकी सेवा विश्व में साकार रूप लेती है। द्वितीय स्तर, परिवार और समाज की सेवा। माताजी कहती हैं कि परिवार में प्रेम और सेवा की भावना हो, तभी समाज में उसका प्रभाव दिखाई देगा। तृतीय स्तर, विश्व मानवता की सेवा। ये सेवा सभी सीमाओं से ऊपर उठकर होती है, धर्म, जाति, भाषा भेद से परे। इस प्रकार की सेवा ही मानवता को समाजबद्ध बनाती है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ की सेवा करता है, तब उसकी ऊर्जा विश्व हित में बदल जाती है। यही सेवा जीवन को महान बनाती है। अध्याय 3। भक्ति और मानवता का संगम। भक्ति केवल नाम लेने या मंत्र उच्चारण करने तक सीमित नहीं है। माता सुदीक्षा जी बताती हैं कि भक्ति और मानवता एक दूसरे के पूरक हैं। वे कहती हैं कि ईश्वर का प्रेम तभी सच्चा होता है जब भावना सभी के लिए समान रूप से हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला या सफ़ेद, उच्च या नीच। उनका निर्देश ये है कि भक्ति में प्रेम शामिल हो, करुणा शामिल हो और सबका सम्मान शामिल हो। जब कोई व्यक्ति सर्व को समान रूप से प्यार और सम्मान देता है, तभी उसकी भक्ति की रियल अनुभूति जीवन को ऊंचाई देती है। यही वो मात्र रास्ता है जहां भक्ति और मानवता एकात्म हो जाते हैं। अध्याय 4। मन की शांति और मानसिक संतुलन। आज हमारी सोच और व्यवहार इतना तनावग्रस्त हो चुका है कि इंसान खुद को खो बैठा है। माता सुदीक्षा जी कहती हैं कि मन की शांति वहीं पा सकता है जो संतुलन, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलता है। वे स्पष्ट करती हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य रखने वाला विजय पाता है। और अंततः वही व्यक्ति स्थिरता पाता है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है। इनकी शिक्षाएं ये समझाती हैं कि भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक मन संयम, धैर्य और संतोष को व्यवहार में न लाता। अध्याय 5। संसार में प्रेम और शांति फैलाना। माता सुदीक्षा जी बार बार ये संदेश देती हैं कि शांति और प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं जो इंसान को ऊंचा उठाती हैं।
उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर प्रेम होना चाहिए और प्रेम तभी संभव है जब हम सभी को ईश्वर का रूप मानकर देखें। ये संदेश इसलिए विशेष है क्योंकि ये केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से भी जीवन को सकारात्मक बनाता है। जब हम प्रेम का व्यवहार वास्तविक रूप से करते हैं तब रिश्तों में सौहार्द बढ़ता है, मन खुश रहता है और समाज में शांति बनी रहती है। अध्याय 6 ब्रह्म ज्ञान, निरंकार का अनुभव। माता सुदीक्षा जी एक सच्चे गुरु की तरह ये समझाती हैं कि ब्रह्म ज्ञान यानी गॉड नॉलेज वो जागरण है जिसमें आत्मा स्वयं को ईश्वर संतोष में महसूस करती है। निरंकार यानी बिना रूप का परमात्मा, यही वो दिव्य तत्व है जो जीवन की मूल पहचान को दर्शाता है। वे कहती हैं, निरंकार की अनुभूति से ही आत्मा का विकास होता है, निरंकार की अनुभूति से ही मन शांत होता है, निरंकार की अनुभूति से ही जीवन उद्देश्य बनता है। ये ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में उतरता है। यही वो सच्चा लक्ष्य है जो जीवन में स्थायित्व प्रदान करता है। अध्याय 7 एकात्मता, सभी के प्रति सम्मान और समानता। माता सुदीक्षा जी की शिक्षा में समानता और भाईचारे का भी बहुत बड़ा स्थान है। वे कहती हैं कि संसार एक परिवार है जिसमें कोई व्यक्ति अलग नहीं है। ये संदेश मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज जब समाज विभाजित होता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारों के आधार पर, माता सुदीक्षा जी की शिक्षा कहती है कि सत्य में समानता और प्रेम के बिना आध्यात्मिकता अधूरी है। अध्याय 8 अनुशासन और जीवन में अभ्यास। माता सुदीक्षा जी ये सिखाती हैं कि भक्ति में अनुशासन आवश्यक है, पर वो कठोर अनुशासन नहीं, आत्मिक अनुशासन जो मन को शुद्ध करता है। वे कहती हैं कि सिमरन का अनुभव मन को नियंत्रित करता है, सेवा और सत्संग मन को उन्नत करते हैं, सत्संग और सचेत श्रवण आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। इन सभी बातों का एक ही उद्देश्य है, मन को स्थिर बनाना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अध्याय 9 जीवन का वास्तविक उद्देश्य, आत्म उद्धार ही सर्वोपरि है। माता सुदीक्षा जी कहती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और ईश्वर साक्षात्कार करना है। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मानव जीवन की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मज्ञान हासिल करने की क्षमता होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है क्योंकि आज दुनिया में बहुत से लोग जीवन को केवल सफलता, प्रतिष्ठा और सुख सुविधा के रूप में देखते हैं। माता जी का संदेश इसे बिल्कुल उल्टा कहता है। वास्तविक सफलता वो है जो आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ दे। ये लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन उसी के लिए जीवन को श्रेष्ठ माना जाता है। वे कहती है कि जब व्यक्ति हर क्षण निरंकार की अनुभूति के उद्देश्य से जीता है, तब उसका जीवन संतोष और शांति से भर जाता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति से आती है, जहां व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर समर्पित बनाता है। अध्याय 10 प्रभु के साथ निरंतर संबद्धता। माता सुदीक्षा जी का संदेश बार बार ये समझाता है कि वास्तविक आध्यात्मिकता याद रखने में नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरने में है। वे कहती हैं कि हर क्षण को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम निरंकार को हर कार्य में शामिल करें। उनका उदाहरण है कि नया वर्ष खुद में कुछ नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि हम हर दिन, हर क्षण को कैसे उपयोग करते हैं। वे कहती हैं कि नया वर्ष केवल संख्या का परिवर्तन है, मूल परिवर्तन वो है जब हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। इस प्रकार जीवन की वास्तविक दिशा तब बनती है जब हम सिर्फ बचने या पाने के लिए नहीं, बल्कि हर मोड़ पर ईश्वर स्मरण और सेवा के साथ जीते हैं। अध्याय 11 प्रेम, करुणा और समभाव। वे ये भी सिखाती हैं कि सभी मनुष्यों में निरंकार का तत्व समान रूप से विद्यमान है, इसलिए हमें एक दूसरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में माता जी ने बताया कि जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें समानता भाव से जीवन जीना सीखना चाहिए, ताकि जाति, रंग, भाषा या विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दे सकें। ये संदेश आज के विभाजित समाज में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनता है।
स्वाभाविकतः मनुष्य भिन्नताओं को पहचानता है, लेकिन माताजी का कहना है कि जब हम निरंकार को वास्तविक रूप में समझते हैं तो भेदभाव का मन स्वतः समाप्त हो जाता है और हम सब में एकता और प्रेम देखते हैं। अध्याय 12 संगत, सेवाएं और मन की शुद्धता। माता सुदीक्षा जी का संदेश अक्सर संगत, सत्संग और समर्पण पर केंद्रित है। वे बताती हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को ऐसे लोगों की संगत चाहिए जो विश्वास, मानवता और सेवा के सिद्धांतों पर चलें। उनका कहना है कि जब हम ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत को समझते हैं, तभी हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ऐसे रूप में बदल सकते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण करता है। इस ज्ञान के साथ ही हम निरंकार में एकता, करुणा, सहयोग और धैर्य सीखते हैं। वे ये भी स्पष्ट करती हैं कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में सर्वदा सिमरन,